देखो भैया, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। कक्षा 10वीं और 12वीं की पूर्व की तरह होगी परीक्षा। पैटर्न में नहीं होगा कोई भी बदलाव। न्यूज़ कब की है? जे न्यूज़ हमारी फरवरी की है। मतलब कि क्या हुआ था कि आप लोगों को पता है कि 10वीं और 12वीं में एमपी बोर्ड के जितने बच्चे थे उनको पहले कुछ ब्लूप्रिंट दिया था। इस बार कोरोना वायरस के चक्कर में सरकार ने नई शिक्षा पद्धति तो कहीं ब्लूप्रिंट चेंज कर दी, तो कहीं 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो कहीं क्वेश्चन, तो कहीं प्रश्न बैंक निकाल रही, तो कहीं कुछ निकाल रही, तो इससे पढ़ लो उससे पढ़ लो, पूरा ब्लूप्रिंट चेंज कर डाली थी। बच्चे होने लगे थे परेशान। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से पढ़े कहाँ से ना पढ़े। तो पूर्व की तरह ही होगी। तो जितने भी नया ब्लूप्रिंट आया था वो पूरा का पूरा नया ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का पूरा निरस्त किया जा चुका है ना। और पूर्व की तरह ही होगी परीक्षा। जो हमारा पहले का जो ब्लूप्रिंट था, जो हमारा पूर्व का जो था, जिस हिसाब से पेपर होते थे, अब उसी हिसाब से क्या होंगी आपकी परीक्षा होंगी। मासिक बदलाव के स्कूल विभाग ने लगा दी क्या रोक? देखो, माध्यमिक शिक्षा मंडल और स्कूल के शिक्षा विभाग के बीच इन दोनों तालमेल क्यों बैठेगा भाई? माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल पगला गया साला। कुछ भी दे रहा है, कुछ भी ब्लूप्रिंट निकाला। भैया कोरोना काल में बच्चे लोग की पढ़ाई नहीं, तो कम से कम सरल करना था। एक खट्टा लिख के भेज दिए कि 3 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी उठपटांग। वहां पर बैठे लोग अधिकारी पता नहीं क्या कर रहे साले। पढ़ाई लिख भैया तुम ढंग से तो काम करो अपना, सोच समझो तो कम से कम निकालो, है ना। ताल और स्कूल में अलग सिलेबस चल रहा है भैया। स्कूल में अलग शिक्षा पद्धति से पढ़ाई हो रही है। उसका रीज़न क्या है कि उसका रीज़न ये है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने ब्लूप्रिंट निकाला। मतलब कि बिना सोचे समझे विचार भी नहीं करे उनने, डायरेक्ट इतना बस लिख दिया 3 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा, कौन सी यूनिट आएगी कौन सी यूनिट नहीं आएगी कुछ बताया ही नहीं। मतलब कि मेहनत करे थी उसने, कुछ भी उठाए और ला करके डाल दिए और बच्चों को परेशान कर रहे, बिल्कुल बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। वो तो अच्छा काम हुआ। यही वजह है कि बोर्ड के निर्णय भी विभाग को अमान्य कर रहे हैं। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा तैयार किया गया परीक्षा पैटर्न में बदलाव के ब्लूप्रिंट, जो ब्लूप्रिंट आया था नया वाला ब्लूप्रिंट, काय का ब्लूप्रिंट भाई? वो कोई नया वाला कोई ब्लूप्रिंट था क्या? कुछ भी दे दिए कि 10 नंबर का आएगा, 20 नंबर का आएगा, है ना। नया ब्लूप्रिंट पर रोक लगा दी गई। बहुत अच्छा काम कर रहा स्कूल शिक्षा विभाग ने। मैं स्कूल शिक्षा विभाग का समर्थन करता हूँ, जो बच्चों के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने देगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल, मैं तो बोल रहा हूँ माध्यमिक शिक्षा मंडल स्कूल शिक्षा विभाग को ही भैया प्रश्न पत्र तैयार करने का और ब्लूप्रिंट तैयार करने का पूरी जवाबदारी देना चाहिए। कारण क्या है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल कुछ भी कर रहा है वहाँ पे। कम से कम अच्छे पेपर निकालो। इनको पेपर सेट नहीं कर पा रहे ये लोग, पेपर सेट नहीं करना चाहिए। पिछले बार रिवीजन टेस्ट हुए, रिवीजन टेस्ट में पहले तो बोल दी भैया रिड्यूस सिलेबस का आएगा, सिलेबस कम किया गया है, और पेपर देखो तो भैया उसमें रिड्यूस सिलेबस से क्वेश्चन ही नहीं हटाया। मतलब कभी भी कुछ भी कर दे रहे हैं, क्या है ना। अब अच्छा करें, मगर अब अच्छा करें, है ना। विभाग का तर्क है कि स्कूल शिक्षा विभाग 1 नंबर है, मगर स्कूल शिक्षा विभाग का तर्क है कि कोरोना काल में ना ही स्कूल खुले और ना ही ठीक से बच्चों की पढ़ाई हो सकी। ऐसे में पहले का जो पैटर्न था ना, बोर्ड परीक्षा का पैटर्न बहुत शानदार था, उसको हटा दी जबरन में। अब मजबूरी में फिर अब वही लेकर के आ रहा है। अब वो सही काम हुआ। मतलब कि बच्चों, आप लोग को बताना चाहूँगा कि पहले की जो पद्धति थी ना, जिस हिसाब से 2015 का पेपर आया, 16 का पेपर आया, 17 का आया, 18 का आया, 19 का आया, है ना, उसी हिसाब से इस बार आपका 2021 का बोर्ड परीक्षा का पेपर आएगा। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे कमेंट में बोलते हैं सर हम प्रश्न बैंक से पढ़ेंगे, तो इससे पढ़ेंगे उससे पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सब धज्जी उड़ गई। अब क्या, अब जो पहले जैसे पढ़ते थे ना वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। और भैया ने प्रश्न बैंक में निकाला तो प्रश्न बैंक में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भर डाले, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल वालों ने, कि पुस्तक में नहीं मिल रहा, किताब में नहीं मिल रहा, पूरी गाइड छान मारे तो साला गाइड में ना मिले। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भर डाले इन लोगों ने, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भर डाले कि पेपर क्या कहीं मिले ही नहीं इनका आंसर क्वेश्चन। ऐसे का प्रश्न बैंक निकाले। बच्चे परेशान, मास्टर परेशान, पढ़ाने वाले टीचर परेशान, कुछ भी काम करते हैं। एमपी बोर्ड वाले ब्लूप्रिंट निकाल तो उठपटांग कुछ भी निकाल दी। बच्चे को पता ही नहीं साला पढ़े तो पढ़े क्या फेल हो जाए क्या पढ़े। बच्चे अलग परेशान, पढ़े तो पढ़े कैसे। अब इन लोग की अकल ठिकाने आई तो फिर वापस ले लिए। अब बच्चों का 4 महीने बर्बाद हुए तुम लोग के चक्कर में। हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम बोल रहे हो कि भैया जितना भी हमने पूरा लेकर के आए थे नया वाला तरीका, वो पूरा हम निरस्त कर रहे हैं, पुराने आधार पर पेपर लेंगे।
तो 4 महीने बच्चों का बर्बाद हुआ ना। लेकिन किनका बर्बाद हुआ? मैंने तो मेरी कोचिंग के बच्चे को और जितने बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं मैंने पहले ही बोल दिया था बेटा पेपर आएंगे तो पिछले साल के हिसाब से ही आएंगे। कारण क्या था? क्योंकि इस बार जो इन्हें नया ब्लूप्रिंट लेकर के आए थे ना, उसमें इन्हें कुछ स्पष्ट ही नहीं करे थे कि कौन सी यूनिट आएगी कौन सी नहीं आएगी। प्रश्न बैंक भी उठपटांग डाल दिए थे। मैं पहले ही समझ गया था ये बदलेंगे और पुराने आधार पर ही पेपर आएंगे भैया। मैं पहले ही पकड़ ली था मैंने इनकी बात। इसलिए मैंने यूट्यूब पर जितने वीडियो डाला हूँ ना भारतीय सर 9th और 10th में, वो मैंने आपको पिछले साल के ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ा कर डाला हूँ। अब पूछो क्यों डाला? क्योंकि मैं समझदार था, मैं जानता था कि भैया इस आधार पे पेपर निकल ही नहीं सकते, और इस आधार पर अगर पेपर निकलेंगे तो पूरे पूरे बच्चे फेल हो जाएंगे, कोई बच्चा पास नहीं होने वाला। क्योंकि उन्होंने भैया ब्लूप्रिंट ही गलत सेट करे ना, जो किताब में नहीं है वो क्वेश्चन अगर वो प्रश्न बैंक में पेपर में ला के देंगे तो कैसे आएगा? तो तुम बताओ ना आप लोग मेरे को। सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन फेंक रहा है वो। हाँ, तो अब वो पूरा निरस्त हो चुका है। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कक्षा 10वीं के जितने भी विद्यार्थी है और कक्षा 12वीं के हमारे जितने भी विद्यार्थी जो पढ़ाई करने वाले हैं, आप सही बच्चों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी नए उटपटांग नियम आए थे इस बार 2021 के पूरे नियम हटाए जा चुके हैं। अब 12वीं की भी परीक्षा एमपी बोर्ड की और 10वीं की परीक्षा उसी पैटर्न पर होगी, उसी पैटर्न पर, उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर होगी जो कि आपका पहले चलता था 2018, 19 और 2020 में जो ब्लूप्रिंट चला, उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आपकी परीक्षा होगी। और जब बहुत अच्छा निर्णय लिया गया, अब जाकर के भी जब स्कूल शिक्षा विभाग ने एमपी बोर्ड की को फटकार लगाई होगी तब इनकी अकल ठिकाने आई होगी। भैया बच्चों के भविष्य साथ खिलवाड़ कर रहे हैं एमपी बोर्ड वाले, क्या हरकत लगा करके बिल्कुल इन लोगों ने। क्या बच्चे कोई शक्तिमान थोड़ी ना है कि उनको पता चल जाएगा कि भैया कि क्या अंतर्यामी थोड़ी ना बच्चे लोग, कोई भगवान थोड़ी ना है। भैया बच्चे हैं यार, छोटे मोटे बच्चे हैं, 9वीं 10वीं क्लास 11वीं 12वीं क्लास के बेचारे लोग पढ़ाई कर लेते, पेपर के समय थोड़ा पढ़ लेते, बच्चे लोग पास हो जाते हैं, है ना। हम लोग पढ़ा देते, हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते, ऑफलाइन पढ़ाते, मेहनत करते। और माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल कुछ भी, कभी भी कोई भी नियम, कभी भी कुछ भी, कभी भी टाइम टेबल में चेंज, तो कभी भी कुछ भी कर रहा है। अरे भैया सीबीएसई वालों से कुछ सीखो यार, सीबीएसई बोर्ड भी चलता है। थोड़ा आप लोग इतने बड़े बड़े अधिकारी भी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के, थोड़ा ढंग से तो बैठ करके, थोड़ा बुद्धि लगा करके, थोड़ा दिमाग का उपयोग करके, ठंडे दिमाग से। अरे माना कि भैया कोरोना काल में, अब माना कि कोरोना वायरस आया, बच्चे लोग की पढ़ाई नहीं हुई, तो आपने क्या करा? आपने ब्लूप्रिंट चेंज कर दिए। जब आपने ब्लूप्रिंट चेंज करे मेरे भाई, एमपी बोर्ड वाले जितने भी थे उन लोगों ने ब्लूप्रिंट चेंज कर दिए, तो भैया जी, बड़े भैया जी, आदरणीय जी, जब आपने ब्लूप्रिंट चेंज करे, अच्छा करे, तो उसको सरल करना चाहिए ना आपको। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है, स्कूल लगे नहीं है, तो आपको उसको सरल करना चाहिए। यूनिट घटा दिया आपने, बहुत अच्छा करे। तो अब जो ब्लूप्रिंट आपका आया था उसको सरल करना था कि इस अध्याय से इतने नंबर के पूछे जाएंगे, इस अध्याय से ऑब्जेक्टिव आएंगे, इस अध्याय से जे आएंगे, उस अध्याय से वो आएंगे। तो तुम पगला गए भैया। तुमने क्या करे? तुमने क्या बोल दिए? इकट्ठे 10 की 10 यूनिट है, इसमें 30 नंबर के विकल्प आएंगे और 10-10 नंबर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चे कोई सुपरमैन तो है नहीं, अब बच्चे कोई शक्तिमान तो है नहीं, सुपरमैन तो है नहीं वो कि भैया उनको पता ही चल जाएगा कि क्या पढ़ना है। ऐसे में परीक्षा का पैटर्न और कठिन हो गया ना। आपको जो पैटर्न सरल करना था आपने पैटर्न कठिन कर दिए। फिर उसके बाद फिर आप क्या बोल रहे हैं? उसके बाद फिर आप फिर पगला गए, आपका फिर दिमाग फिर गया। फिर एमपी बोर्ड वाला फिर क्या बोलता भैया? फिर एमपी बोर्ड वाला बोलता कि भैया OMR सीट में हम गोले काले करके हम पेपर लेंगे। जब अलग पगलाई बताया फिर इन लोगों ने, मैं समझ गया था ये पूरे रद्द होंगे। क्योंकि भाई सोच समझ के तो ब्लूप्रिंट बनाते यार, तुमसे नहीं निकाल रहे, हमको बोलते हम तुमसे अच्छा ब्लूप्रिंट निकाल देते। हम भी पढ़ा रहे हैं, 4-5 साल होते आ गया, पूरा पैटर्न समझ चुके हैं अब, है ना। OMR सीट की बात आई तो OMR सीट को देखो तो भैया OMR सीट से निकाल देंगे। मैं समझ गया था कि ये सब फालतू के नियम है, पेपर इनसे निकल नहीं सकता, इसलिए मैंने पुराने पैटर्न के आधार पर पढ़ाया था। और अब जितने भी बच्चे लोग हैं, है ना, मेरे चैनल पे जाके पढ़ लेना, भारतीय सेर 9th और भारतीय सेर 10th बोर्ड वाले चैनल पे आपको पूरा का पूरा पढ़ाया हूँ मैंने, है ना कि नहीं। इसलिए भाई सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि जो एमपी बोर्ड वाले जबरन में पगला रहे थे, अब अकल ठिकाने आई, अब पेपर निकाले होंगे, वार्षिक परीक्षा का पेपर बनाना शुरू करे होंगे, तो अब समझ में आया कि यार बच्चों को कितनी दिक्कत जाती होगी। भाई 4 महीने तक बच्चे कितने परेशान हुए हम जानते हैं। यहाँ पे उनको ना परीक्षा के बारे में पता, ना किसी के बारे में पता। बच्चे लोग टेंशन ले रहे, कभी मार्च में पेपर होंगे तो कभी अप्रैल में होंगे तो कभी जे होंगे वो होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। भाई क्लियर कर दो ना यार, क्लियर करके दो ना पेपर तुम, कि भैया इतने तारीख को पेपर होंगे, इतने बजे पेपर होंगे, ये इसका सिलेबस है, आपको इसके अंदर का पूछा जाएगा। बच्चे मेहनत करने को तैयार है, भारत देश के बच्चे हैं, भारत देश के नौजवान है, भारत देश के स्टूडेंट है, मेहनत करने से कभी डरते नहीं है। ये चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि रही है, पृथ्वीराज चौहान की भूमि रही है। यहाँ के बच्चे लोग मेहनत करने से डरते नहीं है, मेहनती बच्चे यहाँ के बच्चे टॉप करने वाले हैं,
है ना कि नहीं। शिवराज मामा जी ने हमको लैपटॉप दिया, मेरा खुद का 90% था। हम मेहनत करने वाले बच्चे, हम मेहनत करके हम पढ़ाई करना जानते हैं। लेकिन तुम लोग जो एमपी बोर्ड वाले भैया, ढंग से पेपर सेट करो मेरे भाइयों, ढंग से करो। बच्चे लोग के साथ, लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। क्योंकि जो पुराना बोर्ड परीक्षा का जो पैटर्न था ना, वो बहुत शानदार था, और अब उसको फिर से लागू, तो बच्चे लोग अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का जो पुराना वाला जो बोर्ड का पैटर्न था, वो फिर से इस बार लागू हो गया है। उसी की यहाँ पर मैं न्यूज़ बता रहा हूँ आप लोग को। ऐसे में परीक्षा पैटर्न बदलने से बच्चों के परीक्षा परिणाम पर खासा असर करेगा। तो देखो, पहले भी विवादों में आ चुका एमपी बोर्ड, अरे पगला जाता है एमपी बोर्ड। इसके पहले बस 2020 में नई स्कूल शिक्षा नीति को लेकर भी माध्यमिक शिक्षा मंडल विवादों में आ चुका है। जहां एक और कोरोना संक्रमण के कारण बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ा, तो वही बोर्ड पर नई शिक्षा नीति को जल्दबाजी में लागू कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लग चुके हैं। खिलवाड़ी तो कर रहे हैं जी, कुछ भी, है ना। तो देखो, स्कूल शिक्षा विभाग एक नंबर काम करता है ना। स्कूल शिक्षा विभाग ने बोर्ड की नई शिक्षा नीति लागू करने का आदेश निरस्त कर दिया, बहुत शानदार काम कर रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग को भैया 21 तोहफे की सलामी देता हूं मैं, है ना। स्कूल शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग जो बच्चों के हितैषी होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने जो नई शिक्षा लागू करे थे, उसको निरस्त कर दिए। बहुत शानदार काम किए, बहुत शानदार काम, बहुत बधाई के पात्र है भी स्कूल शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए सभी बच्चे ताली बजाएंगे, सभी बच्चे ताली बजाओ, क्लैप गो, है ना। ताली बजाना यहाँ पर आपको। स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नंबर काम करा है। बोर्ड को लेकर जारी किया गया था आदेश। तो ये खबर, तो भैया जो पुराना ब्लूप्रिंट था, आपको उसी के हिसाब से तैयारी करना। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल एमपी बोर्ड भारतीय शेर 9th और दूसरा चैनल भारतीय शेर 10th, है ना, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो और आप पढ़ाई कर सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो आपको यूट्यूब पर क्या टाइप करना पड़ेगा बच्चों, आपको यूट्यूब पर टाइप करना पड़ेगा भारतीय BHARTIY, भारतीय शेर 10th बोर्ड, भारतीय शेर 10th बोर्ड, भारतीय शेर 10th बोर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा, है ना। आप पढ़ सकते हो फिर मुझे। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। पूरा कोर्स डाल चुका हूँ।